हम आपको दो छोटे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण यूज बताते हैं जो शायद आप पहले पढ़े तो होंगे लेकिन निश्चित ही भूल गए होंगे। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा और अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने का फ़ायदा आपको यह मिलेगा कि टाइम टू टाइम हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो पहला यूज है पता नहीं या ना जाने। ना जाने अगर किसी सेंटेंस में आ रहा हो पता नहीं या ना जाने तो इसे ऐसे बनाएंगे। इसका रूल है स्ट्रक्चर का, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वंडर प्लस क्वेश्चन वर्ड प्लस सेंटेंस। जैसे आपको वाक्य कुछ बता रहे हैं, पता नहीं कैसे लोग चाय पर चाय पीते हैं। अगला है पता नहीं सचिन कैसे शतक पर शतक बनाया। पता नहीं क्यों लोग बाजार जाते हैं। पता नहीं लोग क्यों शराब पीते हैं। आइए पहले इतना बनाते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, फिर वंडर लेंगे, फिर क्वेश्चन वर्ड, फिर दूसरा सेंटेंस। तो पहले सब्जेक्ट है, पहले लेंगे इसमें क्या, आई वंडर। अब यहाँ आई हम लिए हैं क्योंकि ये बात हमारे सामने हो रही है। इस बात की जानकारी हमको नहीं है, पता नहीं, हमको नहीं पता है, हम नहीं जानते हैं। अगर कोई कर्ता और हो, राम श्याम मोहन सोहम गीता सीता अब्दुल रज्जाक कोई और व्यक्ति हो, तो यहाँ उसका नाम लेंगे हम कि उस व्यक्ति को वह बात पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम हैं तो ले लिए हैं कर्ता, हम हैं, हमको पता नहीं है, तो आई प्लस वंडर। फिर लेंगे क्वेश्चन वर्ड, इसमें है कैसे, हो जाएगा हाउ, प्लस होगा सेंटेंस। अब है इसमें क्या कि लोग चाय पर चाय पीते हैं। इसमें एक और यूज आ गया है आफ्टर का। तो आई वंडर हाउ लोगों के लिए होता है पीपल टेक, चाय के लिए टेक का प्रयोग करते हैं। पीपल टेक टी आफ्टर टी। पीपल टेक टी आफ्टर टी। ध्यान रखिएगा पीपल बहुवचन में हम यहाँ लिए हुए हैं क्योंकि अगर पीपल में हम आगे अगर द लगाएं तो पूरा राष्ट्र हो जाएगा। पीपल्स लगाएंगे तो एक विशेष कोई समुदाय आ जाएगा। हम इसमें जनरल ले लिए हैं सभी को। दूसरा है पता नहीं सचिन कैसे शतक पर शतक बनाया। आई वंडर, फिर कैसे है हाउ। अब यहाँ सचिन शतक पर शतक बनाया तो हो जाएगा सचिन स्कोर्ड, स्कोर्ड
ये सेंचुरी है, सेंचुरी आफ्टर सेंचुरी। अगर शतक ज़्यादा हो, शतकों पर शतक लगाया, तो सेंचुरी में आप वाई को हटा करके और वाई के जगह पर IES का प्रयोग कर सकते हैं अगर शतकों की संख्या ज़्यादा हो। दूसरा है, ये हो गया, ये इसका है, पता नहीं क्यों लोग बाजार जाते हैं, तो आई वंडर, क्यों आ गया है, ले लेंगे वाई। अब लोग बाजार जाते हैं, लोग बाजार जाते हैं, तो हो जाएगा पीपल गो टू मार्केट। ये मार्केट हम बड़े बाजार के लिए लिए हैं, छोटा बाजार हो जहाँ सब कुछ एक ही जगह मिल रहा हो, एक स्थान पर सब लोग सब कुछ उपस्थित हो, उपलब्ध हो, तो केवल और केवल बाजार के लिए हम मार्ट का प्रयोग करते हैं। जबकि वही लंबा बाजार हो, विस्तृत बाजार हो, घूम घूम करके दूर दराज में सामानों को खरीदना पड़ता हो, तो वहाँ बाजार के लिए मार्केट लगाएंगे। लेकिन एक ही स्थान पर हर चीज़ उपलब्ध हो तो बाजार के लिए मार्ट लगाएंगे। अगला है, पता नहीं लोग क्यों शराब पीते हैं, हो जाएगा आई वंडर, फिर क्यों आ गया है, वाई पीपल ड्रिंक। ड्रिंक वाइन कर सकते हैं आप शराब के लिए, लिक्वायर भी कर सकते हैं वाइन। अब हम हर जगह पीपल को बहुवचन मान करके और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्रयोग नहीं किए हैं। अगर आपको लग रहा हो कि कर्ता एक वचन का है, तो आप क्रियाओं में यस का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे वो है तो यस लगेगा, यहाँ केवल यस लगेगा। आइए दूसरा देखते हैं, आइए दूसरा यूज देखते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण यूज है। जैसे में आपको बहुत बार सेंटेंस मिलता है जिस सेंटेंस के अंत में आता है हद हो गया या हद हो गई। जैसे में हद हो गया या हद हो गई, इसके लिए बनाते हैं हम, शुरुआत करेंगे वाक्य का, इट इज एनफ ऑफ प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। जैसे में हद हो गया खाना खाने का। अगला है, हद हो गया शाम को नहाने का। आप जानते ही हैं कि ऐसा सेंटेंस लोग तब बोलते हैं जब कोई व्यक्ति किसी काम को बहुत ज़्यादा देर तक करता रहे या असमान मात्रा में करता रहे। जैसे में हद हो गया कचौड़ी बेचने का। हद हो गया समोसे खरीदने का। हद हो गया हिंदी पढ़ने का। अतः आप इन सब कामों को और कर सकते थे। आइए बनाते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे, इट इज एनफ ऑफ लेंगे, इट इज एनफ ऑफ V1, इसमें वर्ब लेंगे, इसमें है खाना खाना, हो जाएगा इट प्लस उसमें देखिए रूल में ING जोड़ लेंगे, इट इज एनफ ऑफ ईटिंग।
ऑब्जेक्ट है। क्या खाना है इसमें? खाना, कुछ भी खाना हो, नाम जोड़ सकते हैं। हद हो गया श्याम को नहाने का, जैसे में इट इज एनफ ऑफ, ठीक है। और वर्ब आएगा, नहाने का जानते हैं आप क्या होता है? बाथ, बाथिंग, करता कौन है? श्याम, बाथिंग श्याम। तीसरा है हद हो गया कचौड़ी बेचने का, हो जाएगा इट इज एनफ ऑफ, वर्ब है बेचना, सेलिंग कचौड़ी है, पाई। अगला है चौथा, हद हो गया समोसे खरीदने का, इट इज एनफ ऑफ, खरीदने का आप जानते हैं होता है बाई, आइन जोड़े रहे हैं, बाइंग समोसा है, पेस्ट्री। ध्यान रखिएगा, बाई मतलब खरीदना होता है किसी सस्ते वस्तु को, किसी बहुत ही नाचीज मतलब सस्ते वस्तु को, बहुत कम कीमत के वस्तु को हम खरीदते हैं तो बाई का प्रयोग करते हैं। लेकिन किसी बहुत महंगे वस्तु को 2, 4, 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 25, 50 लाख, करोड़ों में, अरबों में, किसी बहुत महंगे वस्तु को कुछ खरीदे, कहीं कोई कार खरीद ले रहे हैं या बड़ी कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, बड़ा जमीन कहीं खेत खरीद रहे हैं, घर मकान खरीद रहे हैं, तो महंगे वस्तुओं को खरीदने के लिए हम परचेज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? परचेज का। सस्ते वस्तुओं को खरीदने के लिए बाई का, जबकि महंगे वस्तुओं को खरीदने के लिए परचेज का प्रयोग करते हैं। और आइए अंत में बता रहे हैं, हद हो गया हिंदी पढ़ने का, ये हो जाएगा इट इज एनफ ऑफ, पढ़ने के जानते हैं होता है रीड, रीडिंग हिंदी। ध्यान रखिएगा, अगर हम करीब से कुछ पढ़ रहे होंगे तो स्पेशली वहाँ पे स्टडी का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ दूर से अगर देख के पढ़ रहे हैं, किसी बोर्ड पर, श्याम पट पर कहीं कुछ दूर से देख के पढ़ लेंगे, या किसी दीवार पर कुछ लिखा हुआ दूर से पढ़ लेंगे तो रीड का प्रयोग करते हैं। जबकि अक्सर लोग गलती करते हैं कि हर जगह रीड का ही प्रयोग कर देते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर अगर हम दूर से किसी वस्तु को पढ़ ले रहे हैं तो रीड का प्रयोग करेंगे, लेकिन नज़दीक हाथों में कुछ ले के, जैसे पुस्तक के इतिहास कुछ ले करके हम हाथों में पढ़ेंगे तो स्टडी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? स्टडी का। ये होता है अध्ययन करना, ये होता है पढ़ना, अंतर है दोनों में, लेकिन अक्सर लोग दोनों को इसके स्थान पर ये, इसके स्थान पर ये प्रयोग में ले लेते हैं। तो चलिए आज का अपना वीडियो समाप्त करते हैं, फिर आपको कल मिलेंगे हम किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक से आपसे हम एक सवाल पूछ ले रहे हैं, वह कौन सा व्यक्ति है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसका जन्म 2 माताओं के गर्भ से, 2 माताओं के गर्भ से हुआ था। अगर आपको पता हो तो निश्चित तौर पर आप अपने